दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं उससे हरियाणा की राजनीति में तूफान आने वाला है। और वो क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उचाना कला के भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री को भारी झटका दे दिया है। और वो क्या झटका है दोस्तों, सब जानते हैं कि इस सीट पर बड़ा तगड़ा मुकाबला था और भाजपा ने बृजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको हराने के लिए जबरदस्त गोटियां फिट की थी। यहां तक कि कांग्रेस के ही एक विद्रोही उम्मीदवार को चुनकर जिसका नाम भी बृजेंद्र सिंह था, यानी मतदाताओं को धोखे में रखने के लिए बृजेंद्र सिंह के नाम वाले व्यक्ति को ही उनके सामने खड़ा किया गया। तो उससे हुआ क्या दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त भाजपा का मायाजाल था। जब चुनाव हुए और गिनती हुई तो उचाना कला के जो देवेंद्र अत्री थे भाजपा के, उनको 32 वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया गया। देवेंद्र अत्री यानी भाजपा के उम्मीदवार को 48,968 वोट मिले, यानी कुल वोटों का 29.53%। और कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह IAS को 48,936 वोट मिले, यानी 29.51%। यानी मात्र 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह को जबरदस्ती हरा दिया गया। और कैसे हराया गया, ये दोस्तों भाजपा की उसी कहानी को दोहराता है कि जिस तरीके से भाजपा साम दाम दंड भेद से विरोधी यानी विपक्षी दलों को हराने में कामयाब होती रही है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, जब वोट गिने जा रहे थे, मतलब असली मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं, बारीकी से जिन लोगों की समझ में नहीं आए तो किसको कितने वोट मिले वो तो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ 32 वोट देवेंद्र अत्री को ज्यादा मिले थे। जबकि दूसरी तरफ हम आते हैं कि जब मतपत्र गिने जाते हैं तो सबसे पहले डाक मत पत्र गिने जाते हैं, यानी जो बैलेट पेपर जो डाक से आए हुए होते हैं वो उन लोगों के होते हैं, फौजियों के होते हैं, या जो अपनी ड्यूटी पर होते हैं, जो वोट डालने नहीं आ सकते, तो वो अपनी वोट डाक से भेज देते हैं, तो वो सबसे पहले गिनी जाती हैं। तो दोस्तों ये डाक से आई हुई जो वोट थी वो कुल 1450 वोट थी। ध्यान से सुनिएगा, कुल 1450 वोट थी और इनमें से 1235 वोट ही गिनी गई, यानी 215 लिफाफे खोले ही नहीं गए, उनको गिना ही नहीं गया। और जो 1235 लिफाफे खोलकर गिने गए उनमें बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार को 611 वोट मिले थे और भाजपा के देवेंद्र अत्री को मात्र 415 वोट मिले थे। दोस्तों बारीकी से समझना, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, गिने गए 1235 वोटों में से बृजेंद्र सिंह को 611 वोट मिले, जो संभवतः 65% बैठते हैं। और जिन लिफाफों को खोला नहीं गया, यानी 215 वोट जो बिना गिने ही रह गए, उस पर सारा मामला है। अब मामला कहां फंस रहा है कि जब गिने गए 1235 वोटों में से बृजेंद्र सिंह को 611 मिले और भाजपा के अत्री को 415 मिले, यानी बृजेंद्र सिंह को 196 वोट ज्यादा मिले थे। डाक मत पत्रों में से जो गिने गए 1235 में से 196 वोट ज्यादा बृजेंद्र सिंह को मिले थे। और उस औसत से, यानी बृजेंद्र सिंह क्यों अदालत में गए
कि यदि जो बाकी वोट रह गए थे, वो 215 थे, कितने थे, तो यदि उनको भी गिना जाता तो उनकी जीत पक्की थी। और उस औसत से जो उन्हें 65% वोट मिल रहे थे, यदि 215 वोटों को भी लिफाफे खोले जाते तो उनको 32 वोटों से कहीं ज़्यादा वोट मिलते 215 में से, और उनकी जीत निश्चित थी। तो उन वोटों को गिना ना जाए, दोबारा से रिकाउंटिंग ना हो, इसी बात को लेकर भाजपा के देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री के अरमानों पर पानी फेर दिया। उन्होंने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस हाई कोर्ट मामला भेज दिया, जहां हाई कोर्ट पहले ही इन वोटों को गिनवाने के हक में था। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मामला हाई कोर्ट में आ गया है और हाई कोर्ट ईमानदारी से जो वोट छूट गए थे उन 215 वोटों की भी गिनती कराना चाहता है, और वो गिनती भी वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने होगी, जहां एक एक मत को खोला जाएगा, एक एक लिफाफे को खोला जाएगा जो बिना गिने रह गया था। तो दोस्तों, मैं इस बात को एक बार दोहराते हुए कि जिस एवरेज में ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिले, उनको 611 वोट मिले और देवेंद्र अत्री को मात्र 415 वोट मिले, यानी ब्रजेंद्र सिंह को 196 वोट ज़्यादा मिले थे। यदि वो 215 वोट भी गिने जाते, लिफाफे खोले जाते, तो निश्चित तौर से जिन 32 वोटों से वो हारे हैं, उन डाक मतपत्रों में उन्हें 100-150 वोट और मिल सकते थे, जबकि उनकी हार मात्र 32 वोटों से हुई है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हालात दिख रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उचाना कला के भाजपा विधायक को करारा झटका दिया है और वापस हाई कोर्ट भेज दिया है, और हाई कोर्ट में अब उन छूटे हुए मतपत्रों की गिनती होगी, और जब वो मतपत्रों की गिनती होगी तो दोस्तों, ब्रजेंद्र सिंह का उचाना कला से जीतना तय है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा के जीते हुए विधायक, उनकी जीत हार में बदल जाएगी और ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस उम्मीदवार की हार जीत में बदल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रजेंद्र सिंह आजकल पूरे हरियाणा की सद्भावना यात्रा कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस को बड़ा बल मिला है और कांग्रेस से बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। उनकी सद्भावना यात्रा से ही उनका बहुत बड़ा कद हो गया है, कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में उनका बड़ा कद हो गया है। और जैसे ही हाई कोर्ट में रिकाउंटिंग होगी तो उनकी हार जीत में बदलना तय है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान, और इस बात को दोहराते हुए कि जो हालात हैं या जिस तरीके से जबरन ब्रजेंद्र सिंह को हराने की कोशिश की गई और हराया गया, लेकिन दोस्तों अदालत में ये मामला फंस गया है और जो हालात दिख रहे हैं उसमें ब्रजेंद्र सिंह की जीत तय लग रही है। ये अकेले ब्रजेंद्र सिंह की जीत एक विधायक की जीत नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके के 20-22 और मामले रिकाउंटिंग के लिए अदालतों में पड़े हैं, और जिस तरीके से ब्रजेंद्र सिंह जी के जीत की संभावना तय लग रही है और इसी तरीके के रिजल्ट अदालतों में बाकी सीटों पर, जो 22 सीटें हैं उन पर जो जांच चल रही है अदालत में रिकाउंटिंग के लिए, जो भी हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवारों ने पिटीशन डाली हुई है, तो कांग्रेस के नेताओं का और उन उम्मीदवारों का जो 20-22 सीटों पर हारे हैं, जो कहते हैं कि उन्हें जबरन हराया गया, और अदालतों में यदि इसी तरीके के ब्रजेंद्र सिंह की
तरीके के फैसले आए तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि जो कांग्रेस के 37 विधायक जीते और भाजपा के 48, तो ये इतना बड़ा फैसला नहीं है। यदि इसी तरीके के फैसले और भी आ गए और कांग्रेस के हारे हुए विधायक उनकी हार जीत में तब्दील हो गई तो ये भी हो सकता है कि भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए और कांग्रेस सत्ता में लौट आए। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं उनको आप किस तरीके से लेते हैं? तो और आपको क्या लगता है कि क्या विजेंद्र सिंह की जो हार थी वो जीत में तब्दील हो जाएगी और भाजपा का एक विधायक कम हो जाएगा? तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।